नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल आशिता वाचे पर आपका स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारे रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम भी एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। सोचिए अगर आपको पता चले कि हर सुबह उठते वक्त, स्नान करते वक्त, भोजन बनाते समय या भोजन करते समय किसी खास मंत्र का जाप करने से न सिर्फ आपके शरीर की शुद्धि होगी, बल्कि ये मंत्र आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति को भी ला सकता है। इस बारे में निश्चित ही आपको विस्तार से जानने की जिज्ञासा हो रही होगी। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि मंत्र हमारे जीवन को किस हद तक और कैसे बदल सकते हैं? तो मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही कुछ मंत्रों के बारे में जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल करके न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बन सकते हैं। साथियों, दरअसल हर काम में छुपी होती है एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति और हमें बस जरूरत है उस शक्ति को सही तरीके से जानने की, उसे अपनाने की। तो चलिए जानते हैं क्या है वे मंत्र जो आपके हर दिन को बना सकते हैं खास, और किस तरीके से इन मंत्रों का प्रभाव आपके जीवन को और बेहतर और उन्नत कर सकता है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं उस समय मंत्र का जाप करने से आपके दिन की शुरुआत न केवल शांतिपूर्ण होती है, बल्कि समृद्धि और सफलता की ओर भी अग्रसर होती है। इस एक मंत्र का जाप आपके पूरे दिन को शुभ बना सकता है। तो आइए जानते हैं इस मंत्र के महत्व को, लेकिन पहले जानते हैं कि ये मंत्र क्या है। तो ये मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र का अर्थ होता है कि मेरे हाथों के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी का वास है, वहीं मेरे हाथों के मध्य में देवी सरस्वती निवास करती है और मेरे हाथों के मूल में भगवान श्री विष्णु विराजमान है। तो सुबह के समय उठकर मैं अपने इन हाथों का दर्शन करती हूँ। सुबह उठते ही इस मंत्र का जाप करने से न केवल आपके मन को शांति मिलती है, बल्कि ये मंत्र आपके दिन भर के कामों में समृद्धि और सफलता के द्वार खोलता है। इस मंत्र से आपकी मानसिक स्थिति सकारात्मक बनी रह सकती है और पूरे दिन के लिए आपको अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन मिलता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक मंत्र, इतना छोटा सा मंत्र इतना प्रभावशाली कैसे है? तो इसका कारण ये है कि ये मंत्र हर दिशा में आपके जीवन को सुधारने की क्षमता रखता है। देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है, जो आपके हाथों के अगले हिस्से में निवास करती है। देवी सरस्वती के आशीर्वाद से बुद्धि और शिक्षा में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु जो कि हर तत्व का मूल है, वो आपके हाथ के मूल में है। इस वजह से वो रक्षा और आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो निश्चित ही रोज सुबह उठें, अपनी हथेली देखें और इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद जब आप पलंग से उतरते हैं और जमीन पर अपने पैरों को रखते हैं, तो एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण क्षण होता है। इस समय अगर आप एक मंत्र बोलेंगे तो आपके शरीर की न सिर्फ शुद्धि होगी, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मकता भी आपको प्राप्त होगी। तो ये मंत्र है समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। दरअसल हमारा सनातन धर्म निश्चित रूप से ग्रेटिट्यूड में विश्वास रखता है और ये मंत्र भी इसी ग्रेटिट्यूड, इसी समर्पण, इसी धन्यवाद की भावना का समर्थन करता है कि हे देवी, समुद्र आपका वस्त्र है, पर्वत आपके स्तन है, मैं आप पर पैर रखने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दें। ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि हमारे दिन की शुरुआत हमें आशीर्वाद प्राप्त करके करनी चाहिए। ये मंत्र हमें बताता है कि हम जिन स्थानों पर भी पैर दें, हर उस स्थान को हमें पूज्य मानना चाहिए। पलंग से उतरते समय ये मंत्र बोलने से न केवल हमें शारीरिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। यह आस्था और विश्वास का प्रतीक है जो हमें हर दिन की शुरुआत को शुभ बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, इन मंत्रों को बोलने के बाद जब आप पूरी तरीके से जाग जाएं, अपने बिस्तर से उतर जाएं, तब आपको ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवतु, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र ग्रह शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावकारी है। इसका जाप करने से व्यक्ति के जीवन में ग्रहों के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ मानसिक शांति की प्राप्ति भी होती है। इस मंत्र में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का आह्वान करते हुए सभी ग्रहों की शांति की कामना की जाती है। ये मंत्र हमें संदेश देता है कि सृष्टि का संचालन इन तीनों प्रमुख देवताओं यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य ग्रहों के द्वारा होता है और इन सभी का सामंजस्यपूर्ण प्रभाव
हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का कारण बनता है। जब ग्रहों के विभिन्न प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक रूप से कार्य करने लगते हैं, तब इस मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये मंत्र न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकारों को भी शांत करता है और व्यक्ति के कर्मों का संतुलन सुनिश्चित करता है। कुल मिलाकर ये मंत्र शांति, सुख और समृद्धि की ओर एक मनुष्य को अग्रसर करता है। अब इसके बाद साथियों, नहाते समय आप गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध बनते हैं। ये मंत्र न केवल शारीरिक रूप से शुद्धता लाता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी व्यक्ति को शांति और संतुलन का अनुभव करवाता है। इस मंत्र के जाप से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता का वास होता है। ये मंत्र विशेष रूप से राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भी लाभकारी माना जाता है और राहु व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। इस मंत्र का अर्थ है कि स्नान करते समय हम पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, इन सभी को अपने जल में आमंत्रित करते हैं, अपने स्नान की बाल्टी में अभिमंत्रित करते हैं और इस तरीके से हमें इन सभी नदियों, इनमें मौजूद पॉजिटिव वाइब्स, इनका नाम लेने से इनके नाम में जो पॉजिटिविटी मौजूद है वो सारी की सारी हम अपने घर बैठकर अपने स्नान की बाल्टी में महसूस कर पाते हैं। साथियों, भोजन केवल पेट भरने का तरीका नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। तो जब हम भोजन बनाते हैं तो सही मानसिकता से तैयार किया गया भोजन ही हमारे शरीर को लगता है। आइए जानते हैं उस मंत्र के बारे में जो भोजन बनाते समय हमें जाप करना चाहिए। तो मंत्र है ओम आनंदाय नमः, अर्थात मैं उस परम आनंद का आभार व्यक्त करती हूँ जो इस ब्रह्मांड के हर स्थान पर विद्यमान है। इस मंत्र का जाप करने से भोजन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे न केवल स्वाद बढ़ता है बल्कि भोजन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसके अलावा साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि भोजन करते वक्त आपके मन में आभार और संतुष्टि की भावना होनी चाहिए? अगर आप खुशी खुशी भोजन करते हैं तभी वो भोजन शरीर को लगता है, वो भोजन से आपका पेट भरता है। तो अन्न के प्रति गहरी आस्था और आभार भी हमें मानना चाहिए और उसके लिए जो मंत्र है वो ये है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वते, अर्थात हे मां अन्नपूर्णा, आप सदैव पूर्ण है, आप भगवान शंकर की प्राण वल्लभा है। तो हे माँ पार्वती यानी कि देवी अन्नपूर्णा, आप मुझे ऐसी भिक्षा दे जिससे मुझे ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि की प्राप्ति हो। इस मंत्र का जाप करने से साथियों न केवल आपके भोजन में शांति और संतुष्टि आती है, बल्कि ये भोजन आपको अन्न के प्रति आभार और समर्पण की भावना को भी भोजन जागृत कर देता है और इससे आपके शरीर और आत्मा को संतुष्टि मिलती है। साथियों, अब अपनी माँ, दादी, नानी वगैरह से पूछिएगा, वो हमेशा कहेंगी कि जब गुस्से में खाना बनाते हैं तो खाना स्वाद नहीं बनता, लोगों का पेट नहीं भरता, लेकिन प्रसन्न होकर भगवान का नाम लेकर बनाया गया भोजन हमेशा स्वादिष्ट होता है। भोजन करते समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण करने की परंपरा है, जिसे आहार शुद्धि मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के उच्चारण से हमारा भोजन, हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है, जिससे हमें शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इस मंत्र का उपयोग हमें अपने भोजन को श्रद्धा और धन्यवाद के साथ ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। और ये मंत्र है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिन, जिसका मतलब होता है कि ये भोजन ब्रह्म में अर्पित है, ये भोजन ब्रह्म के साथ तैयार किया गया है और इसे ब्रह्म के द्वारा ही खाया जाता है। इस प्रकार जो ब्रह्म का कार्य करता है वो अंत में ब्रह्म में ही समाहित हो जाता है। इस मंत्र के माध्यम से हम ये स्वीकार करते हैं कि भोजन केवल हमारी शारीरिक जरूरत नहीं है, बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक क्रिया भी है, इसमें ब्रह्म की उपस्थिति और शक्ति होती है। यह मंत्र हमें ये भी याद दिलाता है कि भोजन के समय मन, वचन और क्रिया से शुद्धता बनाए रखी जानी चाहिए और भोजन को एक देवी आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इससे न केवल शारीरिक रूप से हमें ऊर्जा मिलती है, बल्कि मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है।
इसके अलावा साथियों हमारे शास्त्रों में एक और मंत्र है जो कहता है ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र भोजन करने से पहले या फिर किसी भी अन्य सामूहिक कार्य के समय शांति, सामंजस्य और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए बोला जाता है। खास करके जब हम भोजन करते हैं तो ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर शांति से भोजन करें और किसी भी प्रकार का कोई द्वेष ना हो। भोजन करते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से हम न केवल शारीरिक पोषण प्राप्त करते हैं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त करते हैं। इस मंत्र के उच्चारण का उद्देश्य ये है कि भोजन को एक पवित्र कार्य के रूप में लिया जाए, जिससे हमारा बस शारीरिक पोषण ना हो, हमारा बस शरीर ना चले, बल्कि हमारी आत्मा की उन्नति हो, हमारे मन की शुद्धि भी हो सके। साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर से बाहर निकलते वक्त रास्ते में कई बार रुकावटें आ जाती है? ऐसे में भगवान गणेश का ये मंत्र आपकी यात्रा को मंगलमय बना सकता है, साथ ही हर बाधा से पार करने की शक्ति भी प्रदान कर सकता है। तो ये मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः। अर्थात हम भगवान गणेश से बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं ताकि हम अपने कामों में सफलता प्राप्त कर सकें। घर से बाहर निकलने से पहले इस मंत्र का जाप करना आपकी यात्रा को बिना किसी बाधा के पूरा करवाता है, आपके हर काम में सफलता और समृद्धि लाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और विघ्नों का नाश करते हैं, तो उनका नाम लेकर शुरू किए गए काम हमेशा निर्विघ्न पूरे होते हैं। वहीं वैष्णव मतावलंबियों में कहा जाता है गमने वामनम चैव, तो किसी भी काम पर निकलने से पहले भगवान वामन का नाम लिया जाता है और इसकी वजह ये है कि भगवान वामन एक विशेष उद्देश्य लेकर अवतरित हुए थे। उन्होंने जन्म लेकर अपने घर से राजा बलि के घर तक की यात्रा की, वहां उससे 3 पैर भूमि मांगी और उनका ये मकसद, उनका कार्य सफल हुआ। तो इसी वजह से जब भी हम वैष्णव मतावलंबी किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो हम भगवान श्री वामन का नाम लेकर निकलते हैं ताकि हमारे वे सभी काम सफलतापूर्वक पूरे हों। आज के इस धन प्रधान युग में जब किसी का मेहनत से कमाया हुआ पैसा चोरी हो जाए या कहीं फंस जाए, कोई उधार लेकर वापस न चुकाए, उस धन की पुनः प्राप्ति की कोई संभावना न दिखाई दे, तब श्री कार्तिवीर्य अर्जुन का एक मंत्र शीघ्र प्रभावशाली उपाय साबित होता है। यह मंत्र न केवल खोए हुए धन को पुनः प्राप्त करने में सहायक है, बल्कि इसे दिव्य शक्ति के रूप में माना जाता है जो चोरी हो चुके या खोए हुए सामान को जल्दी और सुरक्षित तरीके से वापस दिलाता है। ये मंत्र है ओम ह्रीं कार्तिवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान यश स्मरेण मात्रेण हृदम नष्टम च लभ्यते। इस मंत्र का उच्चारण करने से भगवान विष्णु के तेजस्वी सुदर्शन चक्र के अवतार और हजारों भुजाओं वाले राजा कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन की कृपा प्राप्त होती है। ये राजा अपने अद्वितीय बल और शक्ति से किसी भी वस्तु को वापस प्राप्त कर सकते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन की शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि वे न केवल युद्धों में विजयी होते थे, बल्कि उनकी पूजा से किसी भी खोई हुई वस्तु की प्राप्ति में भी मदद मिलती थी। इस मंत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे सही भाव और श्रद्धा के साथ जपा जाए तो व्यक्ति अपने खोए हुए धन या सामान को पुनः प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ये मंत्र केवल एक साधारण पूजा मंत्र नहीं है, बल्कि एक दिव्य उपाय है जो किसी भी संकट में फंसे हुए धन की पुनः प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। बहुत से माता पिता इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या फिर बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला पाता। वहीं कुछ पेरेंट्स की तो ये भी शिकायत होती है कि उनका बच्चा दिन रात पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी परिणाम संतोषजनक नहीं आते। ऐसे में बच्चों में एकाग्रता यानी कि फोकस की कमी समस्या की प्रमुख जड़ हो सकती है। आजकल के विद्यार्थियों को शैक्षिक उत्कृष्टता, अच्छे नंबर, अच्छे ग्रेड्स की दौड़ में मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। स्पोर्ट्स में बेहतर रहना, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, इन सभी के साथ स्कोर के दबाव में आकर बच्चा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है और अगर ऐसे में वो पढ़ाई पर फोकस नहीं बना रहा है तो फिर उसे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र न केवल पढ़ाई में एकाग्रता और लगन बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है, बल्कि ये मंत्र विद्या की देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का भी एक दिव्य उपाय है।
इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और मन की शांति का संचार होता है, जिससे छात्र अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और पूरी मेहनत से पढ़ाई कर सकता है। आज के इस भाग-दौड़ वाले युग में मानसिक शांति किसे नहीं चाहिए? तो फिर ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र जो कि शांति मंत्र कहलाता है, एक पूर्ण और समग्र शांति की प्रार्थना है। इस मंत्र में विश्व के हर तत्व से शांति की कामना की जाती है। इसे विशेष रूप से मानसिक तनाव, विक्षोभ और किसी भी प्रकार के अशांति को दूर करने के लिए किया जाता है। इस मंत्र का उच्चारण किसी भी संकट, तनाव या भय के समय मन की शांति प्राप्त करने के लिए भी बहुत लाभकारी है। इस मंत्र को सुबह या रात्रि के समय, विशेष करके जब आपका मन अशांत हो या शरीर थका हुआ हो, आप कर सकते हैं। ये मंत्र शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी, आकाश, जल, औषधियों, वनस्पतियों, ब्रह्मा, विष्णु और सर्व प्राणी जगत के लिए शांति की प्रार्थना की जाती है। तो ये मंत्र केवल व्यक्तिगत शांति लाने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि पूरे के पूरे विश्व की शांति की कामना भी करता है। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसका जीवन तनाव मुक्त और शांति से भरा हुआ हो, लेकिन कई बार जीवन की समस्याओं के कारण ये संभव नहीं हो पाता। तनाव, जो कि मन की एक अशांत अवस्था है, अक्सर नींद में रुकावट डालती है और इससे स्वास्थ्य संबंधी कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। तनाव का कारण व्यक्तिगत जीवन की स्थिति, आहार, विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसे कुछ लोग आर्थिक चिंताओं से तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को व्यापार की परेशानी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिक्कत देती है। कुछ लोगों के लिए पारिवारिक समस्या तनाव का मूल होती है। ज्योतिष के अनुसार तनाव का संबंध चंद्र ग्रह से है। तो जब चंद्रमा कुंडली में कमजोर होता है या अकेला होता है, तो यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है और उस व्यक्ति को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार चंद्रमा की स्थिति से जुड़ी समस्याओं का समाधान ज्योतिष में मंत्रों द्वारा किया जा सकता है। रात में सोने से पहले मंत्रों का जाप करने से न केवल तनाव कम होता है, बल्कि मानसिक शांति और अच्छी नींद भी मिलती है। उदाहरण स्वरूप, अगर सोते समय आप अच्युतम केशवम विष्णुम हरिम सोमम जनार्दनम हंसम नारायणम कृष्णम जपते दुस्वप्न नाशये, इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित ही आपके जो भी बुरे सपने हैं, जिन सपनों की वजह से आप चौंक कर उठ जाते हैं, या जो मन के विचार हैं जो आपको सोने नहीं देते, वे सभी शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को ये मंत्र दूर करेगा, आपको शांति और सुकून की नींद दिलाएगा। इसी तरह कैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र का जाप आपके बुरे सपनों और नींद संबंधी परेशानियों को दूर कर देता है। इन मंत्रों का जाप करके व्यक्ति न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, बल्कि उसका जीवन भी तनाव मुक्त और सुखमय बन सकता है। इन सभी मंत्रों को जब आप सोते समय जाप करेंगे और इसके साथ अपने मन में परमात्मा के प्रति, पृथ्वी के प्रति और अपने आसपास मौजूद लोगों के प्रति धर्म की भावना लाएंगे, सामंजस्य की भावना लाएंगे, सहयोग और धन्यवाद की भावना लाएंगे, तो निश्चित ही आपको एक सुकून भरी नींद आएगी। अब साथियों, जीवन में शांति और सुख कौन नहीं चाहता? तो इसके लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में मानसिक शांति, शुद्धता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से आपके सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये मंत्र विशेष रूप से उन परिस्थितियों में लाभकारी सिद्ध होता है जब व्यक्ति को मानसिक तनाव, अवसाद या जीवन में किसी प्रकार की अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा हो। तो साथियों, जैसा कि आज के इस एपिसोड में आपने देखा कि हमारे रोजमर्रा के कार्यों में मंत्रों का जाप न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का एक अद्भुत तरीका भी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, कोई नई बात आपको पता चली है और ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक जरूर करें।
साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल आशिता वाचे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर दिन एक नई जानकारी जो ला सकती है आपके जीवन में एक नई दशा और एक नई दिशा। तो जुड़े रहिए जीवन में शांति और समृद्धि की यात्रा पर मेरे साथ चलिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। मैं जल्द लौटती हूँ किसी अनोखे रहस्य पर बात करने के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।